श्री हेमकुंड साहिब सिख धर्मों के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है, जहां भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग दर्शन के लिए हर साल पहुंचते हैं। श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले की वादियों में लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल मई जून में भक्तों के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाते हैं और सर्दी का मौसम आते ही कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिसका मुख्य कारण यहाँ अधिक बर्फबारी का होना है, जिससे यहाँ का तापमान माइनस में चला जाता है और जिस कारण मनुष्य का यहाँ रह पाना संभव नहीं है। श्री हेमकुंड साहिब का वर्णन स्कंद पुराण में वर्णित बद्रिका आश्रम महाकाव्य में भी देखने को मिलता है, लेकिन कुछ विद्वान हेमकुंड साहिब की खोज इसके काफी समय बाद की बताते हैं। यह पवित्र स्थान सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पवित्र 10वें ग्रंथ में इस जगह का वर्णन किया है। श्री हेमकुंड साहिब को लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र स्थल को रामायण के समय से मौजूद माना गया है। कहा जाता है कि लोकपाल वही जगह है जहां श्री लक्ष्मण जी अपना मनभावन स्थान होने के कारण ध्यान पर बैठ गए थे, इसलिए यहाँ श्री लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, जो हेमकुंड साहिब से कई वर्षों पहले से यहाँ स्थित है। हेमकुंड साहिब एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ सिख धर्म और हिंदू धर्म का मेल होता है। कहा जाता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिछले जन्म में यहाँ ध्यान साधना की थी और वर्तमान जीवन लिया था। हेमकुंड साहिब की खोज से पहले यह कई वर्षों तक बर्फ में दबा रहा था। इसकी खोज का श्रेय गुरमुख प्यारे संत सोहन सिंह को जाता है। बताया जाता है कि एक बार संत सोहन सिंह जी टिहरी गढ़वाल में संतों की वाणी का उपदेश दे रहे थे। तब उनके मन में इस पवित्र स्थान को ढूंढने की इच्छा हुई, क्योंकि वे गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति रखते थे। तब संत सोहन सिंह जी ने अपने मन में यह फैसला कर लिया था, अगर वो अपने जीते जी गुरु जी की तप स्थली को खोज लें तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। तब सोहन सिंह जी ने धर्म ग्रंथों, साधुओं और महात्माओं से जानकारी प्राप्त करनी शुरू की। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि हरिद्वार से बद्रीनाथ की पवित्र भूमि ऋषि मुनियों और तपस्वियों की तपोभूमि है, इसलिए उनका मानना था कि गुरुजी ने भी अवश्य इसी देवभूमि में तप किया होगा। अपने इसी दृढ़ विश्वास के साथ संत सोहन सिंह जी कई वर्षों तक देवभूमि उत्तराखंड में इधर उधर भटकते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां से लौटते समय वे किसी कारण से पांडुकेश्वर में नाइट स्टे के लिए रुके। यहाँ उन्हें पांडुकेश्वर के बारे में पता लगा कि यह राजा पांडु का तप स्थान है, इसलिए इस जगह का नाम पांडुकेश्वर पड़ा। उस स्थान पर आकर उन्हें एक अलग ही प्रकार का आकर्षण हुआ, क्योंकि वे भी एक संत थे। सवेरे उठकर सोहन सिंह जी कहीं जा पाते, इससे पूर्व उन्होंने देखा कि गढ़वाली लोगों का एक समूह नए कपड़े पहनकर कहीं जाने की तैयारी में है। पूछने पर पता लगा कि वे लोग हेमकुंड लोकपाल तीर्थ में स्नान करने जा रहे हैं। यह सुनकर सोहन सिंह जी को पता नहीं क्या हुआ कि वे भी उनके साथ चल दिए। वहां पहुंचकर सोहन सिंह जी को 7 चोटियों वाला पर्वत दिखाई दिया। उसे देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्हें वह स्थान मिल गया था जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने महाकाल की तपस्या की थी, लेकिन अभी भी वह स्थान ढूंढना बाकी था जहां गुरु गोविंद सिंह जी जोत जगाते थे और तपस्या करते थे। तब संत सोहन सिंह जी ने वहीं बैठकर अरदास की थी और कहते हैं, अरदास खत्म होते ही उन्हें उस स्थान का पता लग गया था जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। कुछ दिनों बाद संत सोहन सिंह जी ने अमृतसर पहुंचकर भाई वीर सिंह जी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर भाई वीर सिंह जी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने सोहन सिंह जी को शाबाशी दी थी और कहा था कि एक दिन गुरु का यह स्थान बहुत प्रसिद्ध होगा। और उन्होंने सोहन सिंह जी को 2000 रुपये देकर हेमकुंड साहिब में एक कमरा बनवाने और गुरु का प्रकाश करने को कहा था। और ऐसे ही धीरे धीरे वहां हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। गुरुद्वारे के पास ही एक पवित्र सरोवर भी है, जिसे अमृत का सरोवर भी कहा जाता है। कहते हैं अमृत सरोवर में स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं। यह चारों ओर से हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है। इन चोटियों का रंग वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण बदलता रहता है। हेमकुंड एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है हेम यानी बर्फ और कुंड यानी कटोरा। 10वें ग्रंथ में बताया गया है कि इस जगह पर पांडु राजा योग अभ्यास और तपस्या करते थे। और एक दिन जब पांडु गहरे ध्यान में थे तो भगवान ने उन्हें सिख गुरु
गोविंद सिंह के रूप में जन्म लेने का आदेश दिया था। दोस्तों, कहते हैं जो भी व्यक्ति हेमकुंड साहिब जाकर गुरुवाणी सुनता है उसे बहुत ही शांति का अनुभव होता है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आप कब श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का प्लान कर रहे हैं? और जो लोग यहाँ की यात्रा पूरी कर चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।